गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं थोड़ी सी अलग से वीडियो बना रही हूँ बिकॉज मुझे काफी टाइम से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे लोग रिगार्डिंग ब्रेसेस कि आपको 1 साल से ज्यादा हो चुका है ब्रेसेस हटे हुए, तो क्या आपके दांत दोबारा से टेढ़े मेढ़े हो गए या फिर आपको कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, जैसे कि टंग स्पेस कम हो गया है, बोलने में प्रॉब्लम होती है, खाना चबाने में दिक्कत होती है या फिर बोलने में, और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं आफ्टर ब्रेसेस रिमूवल, जो कि हम बहुत सारी चीजें व्हेन वी स्क्रॉल थ्रू सोशल मीडिया तो हमें एन नंबर ऑफ चीजें हमें उसमें दिखती हैं। अलग अलग केसेस होते हैं, अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो आप मुझसे पूछ रहे थे, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मेरे साथ मेरी पूरी ब्रेसेस जर्नी में रहे हैं, कि क्या आपको भी ऐसा कुछ फेस करना पड़ा कि आप इतना टाइम हो गया आपको रिटेनर्स क्या लाइफ टाइम के लिए लगाने होते हैं, आपके दांत टेढ़े मेढ़े हो गए एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीजें, टंग स्पेस कम होता है, बोलने में दिक्कत होती है, सांस नहीं आती, बहुत सारी, मुझे इतने सारे कमेंट्स आते हैं मैं आपको बता नहीं सकती। पर मैं आपको आपके साथ आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस। कोई मैं किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रही, किसी को मतलब किसी को जबरदस्ती नहीं बोल रही कि आपको कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। आपकी प्रेफरेंस है, आपकी लाइफ है, आप कराना चाहते हैं देन इट्स वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर आप नहीं कंफर्टेबल देन आपको बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए, भले ही कोई भी आपसे कहे। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो थोड़े बहुत माइनर चेंजेस मेरे फेस में आए हैं। एक्चुअली जब मेरे ब्रेसेस हटे थे तो मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा था अपना फेस एज कम्पेयर टू प्रीवियस, लेकिन वो अच्छा ही था, पहले से काफी अच्छा मेरा फेस प्रोफाइल हो गया है। अगर आप साइड की बात करें, लेफ्ट साइड की, राइट साइड की या फिर फ्रंट से आप देखें, तो मेरा प्रोफाइल बहुत ज्यादा हद तक इम्प्रूव हो चुका है। मुझे अपना फेस अब काफी ज्यादा अट्रैक्टिव, काफी ज्यादा प्रेजेंटेबल और फोटोजेनिक लगता है पहले के मुकाबले। ये मेरा ओपिनियन है, आपको क्या लगता है वो मैं नहीं बोल सकती, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फेस काफी अच्छा हो चुका है पहले से। मेरे चीक्स पहले संकन हो गए थे, थोड़े से यहाँ से धस गए थे। जब मुझे एक्सट्रैक्शन हुआ था यहाँ से भी मैं बहुत ज्यादा मैंने वेट लॉस किया था, लेकिन जब मैंने अभी थोड़ा वेट गेन कर लिया है, 47 केजीज है अभी करेंटली मेरा वेट, एंड अकॉर्डिंग टू माई हाइट ये आइडियल वेट है। इससे कम अगर होगा तो मैं अंडर वेट होंगी, तो अब मेरा परफेक्ट वेट चल रहा है इस टाइम पे। तो आप देख सकते हैं कि मेरे फेस में ऐसा कोई अभी तक डिफरेंस नहीं है, कोई भी मेरे संकन चीक्स नहीं है या फिर मेरा फेस टेढ़ा मेढ़ा आपको नहीं लगेगा। एज यू कैन सी सिमेट्रिकल है, पूरा जॉ लाइन वगैरह सब ठीक ठाक ही है। एंड मेरे टीथ की अगर बात करें तो मेरे दांतों में भी ऐसा कोई चेंजेस नहीं आए हैं। जैसे मेरे ब्रेसेस हटने के टाइम पे मेरे दांत थे वैसे ही है, एक्यूरेट, और कोई भी गैप इधर उधर कोई भी दांत शिफ्ट नहीं हुआ है। बस मुझे थोड़ा सा माइनर जो चेंज लगा है वो मैं आपको बताती हूँ कहाँ पर हुआ है। ये वाला जो टीथ है ना मेरा नीचे वाला, ये वाला, ये हल्का सा ये वाला टीथ इधर को हुआ है एंड ये वाला इधर को हो गया है। बाकी मेरे जो टीथ की अलाइनमेंट है वो पूरी प्रॉपर है, लेकिन आई थिंक कुछ चीजें ना आप कितना भी उनको प्रेशराइज कर लो, आर्टिफिशियल बनाने की कोशिश कर लो, कुछ चीजें जो नेचुरल है वही रहती हैं। मेरा पहले भी थोड़ा इसी तरीके का था, लेकिन वो बहुत भद्दा लगता था, टेढ़े मेढ़े इधर उधर, उनकी डायरेक्शन ही कुछ नहीं थी। लेकिन जब से मैंने ब्रेसेस लगे हैं मेरे टीथ काफी सिमेट्रिक, काफी अलाइन हो चुके हैं और मुझे बोलने में भी बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है। बहुत मतलब मैं एकदम बिल्कुल भी हेजिटेंट फील नहीं करती और बोलने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। पहले जब मैं स्माइल करती थी ना मेरे होठ यहाँ पे अटक जाते थे ऊपर, लिटरली जो लोग जिनको ओवर वाइट की प्रॉब्लम है वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब एक होठ यहाँ पे अटक जाते हैं हंसते हंसते ही, मतलब जब हम खुलकर हंसते हैं, यू नो व्हाट आई मीन, जब हम एकदम से मतलब होश नहीं रहता, इधर उधर कहीं हंसे जा रहे हैं। तो ये वाले जो मेरे टीथ थोड़े से बाहर की तरफ से ऊपर की तरफ से, तो ये वाला होठ जो यहीं पे स्टक हो जाता था और मुझे इतनी प्रॉब्लम, इतनी एम्बैरसमेंट फील होती थी, मैं आपको बता नहीं सकती। जो लोग मेरी कंडीशन को फेस कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं या फिर अभी भी कर रहे हैं, इन फ्यूचर अगर उनका प्लान नहीं है तो वो समझ पाएंगे। सच में बहुत बुरा लगता है और आप ना किसी के सामने खुलकर हंस नहीं सकते, आपको हमेशा शर्म आएगी कि यार मुझे देख के क्या सोचेगा, मैं इसके सामने कुछ बोलूंगी मेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं, बहुत भद्दी लगूंगी। और मुझे कैमरा फेस करने में भी बहुत शर्म आती थी। वो तो मैं थोड़ी बोल्ड हूँ इसीलिए, मतलब मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई हूँ जब से मैं टीचर बनी हूँ, तो इस वजह से मैं थोड़ा कैमरा फेस कर लेती हूँ। एंड अब आफ्टर ब्रेसेस रिमूवल मैं बिल्कुल बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करती, नीदर इन फ्रंट ऑफ कैमरा नॉर इन फ्रंट ऑफ एनीवन। तो मेरा पॉइंट क्या था, मैं आपको बताना चाहती थी, कुछ लोग पूछते हैं कि टंग के लिए स्पेस तो नहीं कम पड़ता, बिल्कुल भी टंग स्पेस कम नहीं पड़ेगा आपको। जितना आपको स्पेस चाहिए होगा आपके टंग को प्रॉपरली मिल जाएगा। वो आपके डॉक्टर के ऊपर है कि आपके डॉक्टर आप कैसा सिलेक्ट करते हो,
उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री है, मतलब कि वो पहले कितने पेशेंट्स को ट्रीट कर चुके हैं, वो कैसी है। आप एक अच्छे सर्टिफाइड डॉक्टर के पास ही जाना। हमेशा आप सस्ते के चक्कर में अगर गलत जगह जाओगे तो आपको परेशानी होगी। इसके लिए तो आपको एक पर्सनली मतलब पूरा एक एनालिसिस करना होगा और उसके बाद ही आप अपना डॉक्टर सिलेक्ट करना। एंड एक और चीज आती है, क्या रिटेनर्स आप अब भी पहनते हो, और क्या आप मतलब आपको डॉक्टर ने बोला है लाइफ टाइम तक पहनने हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको रिटेनर सिर्फ 6 या 8 महीने पहने। मैंने सिर्फ 8 मंथ पहने थे, मतलब कम ही पहने थे, 6 से 8 महीने। रेगुलर नहीं पहनती थी मैं, बिकॉज मैं टीचर हूँ तो मुझे बोलना पड़ता है कंटिन्यूसली, और रिटेनर्स को पहन के जब बोलते हैं ना तो बहुत दर्द होता है। मतलब आप अगर किसी टीचिंग फील्ड में हो तो आप समझ सकते हो कि कितना बच्चों पे जब चिल्लाते हैं तो स्ट्रेन पड़ता है आपके आपके इस वाले एरिया में, तो दर्द होता था। तो मैं ना रेगुलर नहीं पहनती थी। जब मैं स्कूल से वापस आती थी खाना वगैरह खाने के बाद, उसके बाद मैं रात को वेयर करती थी, या फिर दिन में अगर मन कर गया तो पहन लिया, अदरवाइज मैं नहीं पहनी रिटेनर। सच अगर आपको बताऊं, आज इस वीडियो में बिल्कुल भी मैं कुछ भी ऐसी चीज नहीं बताऊंगी जो कुछ भी 1% भी झूठ हो। सारी चीजें मैं सच बताने वाली हूँ यार, मेरी जबान की कर रही है। तो और एक और चीज आती है कि आपके दांत, क्या हमारे दांत हिलते रहते हैं, क्या आप खाना प्रॉपरली खा पाती हो, सारी चीजें आप बाइट कर लेती हो। यस यस यस, मैं सारी चीजें खा सकती हूँ आराम से, जैसे मैं पहले खाती थी। मेरे दांत पूरी तरह पहले जैसे हो चुके हैं, मजबूत, एकदम स्ट्रांग हो चुके हैं। लेकिन जब आपके ब्रेसेस रिमूव होते हैं ना 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक, थोड़ा सा आपको प्रिकॉशंस लेना है। ज्यादा हार्ड फूड्स नहीं खाना। मे बी आपकी एनामल थोड़ी कम वीक हो सकती है उस टाइम पे, तो और आपको ज्यादा येलोइश हेल्दी वाले फूड्स नहीं खाने। मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई थी, जब मेरे ब्रेसेस ऑफ हुए थे, मैंने क्या करा था, मैंने कोई मतलब मुझे नहीं पता था कि इसकी जो लेयर हटती है एनामल की, जब वो ग्लू हटाई जाती है तो वहां पे ना पीलापन आ गया था। मेरे दांत पीले हो गए थे, नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ से बहुत ज्यादा येलो हो गए थे। तो मुझे बाद में जब समझ आया कि मैंने हल्दी वाली चीजें ज्यादा खाई थी उस टाइम पे, तो मेरे दांत येलो हो गए थे। फिर मुझे स्केलिंग करानी पड़ी, क्लीनिंग कराने के बाद तब मेरे जो दांतों का कलर है वो नॉर्मल हुआ। एंड अभी तक तो ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखा है। तो या यही बस यही चीजें थी, और मैं अभी बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। आई थिंक मेरा जो फेस प्रोफाइल है, लिप्स भी बड़े नहीं हुए, नॉर्मल जैसे मेरा साइज था, बल्कि अब मेरे लिप्स का शेप काफी ज्यादा अच्छा हो गया है। एज यू कैन सी, पहले थोड़ा अजीब सा था ऊपर वाला, पहले मेरा छोटा था लिप और ये वाला बड़ा था काफी, अब लेकिन थोड़ा मतलब अलाइन हो चुके हैं, थोड़ा सिमेट्रिक हो चुके हैं, तो मुझे काफी अच्छा लगता है। ये चीजें मुझे आपको बतानी थी। अगर आपका कोई भी अगर फिर भी डाउट रह जाता है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में बता देना, मैं उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी। आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जितना जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लोगे, सोचोगे, उतना ही ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स होंगी। अगर कोई भी डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हो, या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो डायरेक्टली, वो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज वो प्रोफेशनल है और आपकी हुई कंडीशन को वो ज्यादा बेटर तरीके से जानते हैं। तो आप उनसे कंसल्ट करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो या दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ऐसी अगर आपको और भी चीजें पूछनी है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में बता देना, मैं वीडियो बना दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।